हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा एक और नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है हमारा जोसेफ एडिसन का ऐसे पॉपुलर सुपरस्टिशंस। तो सबसे पहले तो हम ऐसे का जो मेन टाइटल है उसी को समझेंगे। देखिए, पॉपुलर वर्ड को तो समझाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी जानते हैं। पॉपुलर मीन्स फेमस। सुपरस्टिशंस ये होते हैं अंधविश्वास। सुपरस्टिशन की बात करें तो आप इसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट इज़ बिलीफ दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रीज़न और साइंटिफिक थिंकिंग, है ना। खाली मान लिया जाता है कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, अपन कई बार कह देते हैं ना कि शीशा टूट गया, भाई कुछ बुरा होगा, मीन्स शीशा टूटना तो अच्छा नहीं होता, अपशगुन होता है ना। अपशगुन से जोड़ देते हैं इसको। इसी तरीके से कहीं बाहर निकल रहे हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं बहुत सारे लोग, जो विश्वास करते हैं कि बिल्ली अगर आगे से गुजर गई, रास्ता काट दिया, तो काम नहीं बनेगा, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं सुपरस्टिशन। ठीक है, अब ये जो ऐसे है जोसेफ एडिसन का, तो एडिसन ने यहाँ पर इस ऐसे के थ्रू उस सोसाइटी पे सटायर करते हैं जो उनकी टाइम में सुपरस्टिशंस पे बिलीव किया करती थी, मतलब बहुत बुरे तरीके से किया करती थी, यानी अंधविश्वास से भरी हुई थी। तो ये जब ऐसे शुरू होता है तो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, एक मतलब कहानी के तरीके से इन्होंने पूरा ऐसे समझाया है हमें कि ये किसी के यहाँ खाने पे जाते हैं, इनका फ्रेंड है कोई, वो उन्हें खाने पर बुलाता है और देखिए क्या होता है, ऐसे के थ्रू समझते हैं। वैसे हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ऐसे के अंदर क्या है वो आपको पता लग जाएगा एकदम, मतलब बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे में क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ऐसे ना कुछ इस तरह से शुरू होता है कि डिनर के लिए बुलाया है किसी ने, कोई ओल्ड फ्रेंड है इनका, कोई ओल्ड पुराना कोई जानकार परिचित है कोई, उसने इन्हें खाने पर बुलाया, जो हमारे नरेटर हैं उन्हें। और उन्होंने देखा कि पूरी की पूरी जो फैमिली है ना वो कुछ ऐसे निराश सी है। डिटेक्टेड मीन्स थोड़ा निराश टाइप की है, डिसहार्टेंड यानी उदास उदासी नज़र आ रही है। और ऐसा कुछ पता लगा कि हुआ क्या कि फैमिली के अंदर जिस आदमी के घर पे वो गए थे ना, उसकी वाइफ को रात में कुछ सपना आया था और सपना कुछ स्ट्रेंज था। अब वो औरत सपने जो देखे हैं ना उनको अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़ती थी, यानी वही अंधविश्वास कि सपना अच्छा आया है तो अच्छा अच्छा दिन जाएगा, और सपने में कुछ गलत देख लिया तो यार कुछ गलत ही होएगा। तो इस टाइप से उसने सपना देखा और उस सपने की वजह से ना सब लोग डरे हुए हैं कि कुछ ना कुछ मिसफॉर्चून होने वाला है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि रूम के अंदर आते हैं, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि सब लोग उदास हैं सारे के सारे, और वो भी मुझे उदास नज़र आ रही है, वो जो लेडी है। अब वहाँ पर क्या होता है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना, रात को मैंने सपना देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। अपने हस्बैंड को बोलती है तुम देख सकते हो कि एक अजनबी हमारे घर में आ ही गया। हाँ, मैंने देखा था रात को कि एक स्ट्रेंजर जो है वो कैंडल यानी जो मोमबत्ती होती है उस वो लेकर रात को आया है, जैसे मैंने ऐसा कुछ देखा था और देखो आया है। जैसे मुझे ऐसा लगा, मतलब नरेटर कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे देखकर ऐसा बोल रही है, यानी मुझसे रिलेट कर रही है कि मैंने सपने में देखा था कि कोई मोमबत्ती लेकर आया है अजनबी, और देखिए खाने पे हमारे यहाँ कोई आ ही गया है। अब आगे ऐसे कैसे बढ़ता है, ऐसे में वो बताते हैं कि फैमिली के अंदर छोटी मोटी बातें हो रही हैं, जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं। इतनी देर में एक छोटा बच्चा, उसका ही छोटा बेटा आता है और वो कहता है कि मैं थर्सडे को कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, राइटिंग क्लास है कोई, वो ज्वाइन करना चाहता है। जैसे ही थर्सडे सुनती है ना वो मदर, तो वो बोलती है थर्सडे से शी, हाँ नो चाइल्ड, नहीं बच्चे थर्सडे नहीं। थर्सडे को वो किस चीज़ से जोड़ देती है, थर्सडे को वो जोड़ देती है चाइल्ड मार्स डे से। ये चाइल्ड मार्स डे जो है ये एक्चुअली बैथलेहम के अंदर एक ग्रुप के अंदर, मतलब मेल चाइल्ड जो थे ना, चिल्ड्रंस जो थे उनको मार दिया गया था, नरसंहार किया था एक तरीके से समझ लीजिए आप, ग्रुप के अंदर मार दिया गया था। और उस दिन को एक बुरे दिन के रूप में जाना जाता है, याद किया जाता है कुछ जगह पर। तो कहते हैं कि क्यों थर्सडे ही, क्यों थर्सडे नहीं, थर्सडे से आगे दिन फ्राइडे आएगा ना, फ्राइडे को शुरू कर लेना, फ्राइडे सही रहेगा। तो इस तरीके से देखिए आपको एग्जाम्पल मिल रहे हैं कि लोग कितना अंधविश्वास करते थे, कितना ज़्यादा मतलब अंधविश्वास के अंदर भरे हुए थे, फंसे हुए थे, कि हर छोटी छोटी चीज़ के अंदर वो ये चीज़ें निकाल रहे हैं। आगे क्या होता है, खाना खाते वक्त एकदम से ना वो बोलती हैं कि तुम मुझे थोड़ा नमक दे दो, और डाइनिंग टेबल के ऊपर नमक बिखर जाता है। होता कैसे है, नमक कैसे बिखरता है देखिए। आई वॉज रिफ्लेक्टिंग विद माई सेल्फ ऑन द ओडनेस ऑफ हर फैंसी, कि उसकी कल्पनाओं की जो ओडनेस थी ना,
उनको मैं देख रहा था एंड वॉन्डरिंग दैट एनीबडी वुड स्टैब्लिश इट एज अ रूल। जैसा वो कह रही थी वैसा उनको रूल ही लग गया। वो देखो एक दिन खराब कर रही है हफ्ते का एक दिन थर्सडे खराब कर रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों खराब कर रही है ये। और उसके बोलते ही लोग मान भी जाते हैं, उसके परिवार वाले मान भी जाते हैं। इतनी देर में क्या होता है, वो इच्छा करती है, यानी वो मुझे बोलती है कि मुझे थोड़ा सा नमक दे दो, अ लिटिल साल्ट अपॉन द पॉइंट ऑफ माई नाइफ, कि सिर्फ चाकू की नोक के ऊपर थोड़ा सा मतलब एक लिटिल क्वांटिटी के अंदर मुझे सॉल्ट दे दो। अब मैंने क्या किया, मेरे चाकू की नोक के ऊपर थोड़ा सा नमक रखा और उसकी तरफ किया तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा था ये काम, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको गिरा दिया। और वो गिरा किसकी तरफ, टुवर्ड्स हर। ये लो जी, हो गई ना। अब जो इंसान अंधविश्वासी है उसके साथ अगर कुछ भी हो जाता है ना तो उसको डर लगता है, और सामने वाले को भी डर लगता है कि यार ये तो अंधविश्वासी है, अब इस चीज़ का ब्लेम भी मेरे सर पे डाल देगी कि मेरी तरफ नमक बिखरा है। और नमक का बिखरना वो अपशगुन मानती है। आगे क्या होता है, अपॉन दिस आई लुक वेरी ब्लैंक। अब मैं तो एकदम से खाली हो गया, क्योंकि जब मैं उसको देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यार छोटी छोटी चीज़ के ऊपर कितना अंधविश्वास दिखा रही है वो, तो ये जो नमक बिखरा है इसको भी वो तो बहुत गलत तरीके से लेगी। अब वो कह ही देती है, क्या कहती है देखिए, कहती है कि मतलब ये नमक का बिखरना जो है ना ये डिजास्टर लेकर आएगा फैमिली के ऊपर। लेडी बोलती है कि ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ये जो मिसफॉर्चून है ये किसी पर भी आ सकता है। माय डियर, मिसफॉर्चून नेवर कम सिंगल, कि कभी भी अकेला नहीं आता है, एकदम से आता है, किसी पर भी आ जाता है, अकेला नहीं आता है मिसफॉर्चून। नमक बिखरा है इसका मतलब दुर्भाग्य कुछ ना कुछ होगा ही होगा, कुछ ना कुछ गलत घटित होगा ही होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती है, वो कहती है माई फ्रेंड आई फाउंड एक्टेड बट एन अंडर पार्ट एट हिज टेबल एंड बीइंग। मैं मेरे दोस्त को देख रहा था कि वो एक तरह से मतलब बिल्कुल एकदम जैसे गुड नेचर का इंसान नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग टाइप का, वो वैसे बैठा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या बोलती है कि देखो एक बार नमक बिखरा था ना, डू नॉट यू रिमेंबर चाइल्ड से शी कि दैट द पीजन हाउस फेल द वेरी आफ्टरनून दैट अवर केयरलेस वेंच स्प्लिट द साल्ट अपॉन द टेबल। वेंच का मतलब होता है छोटी बच्ची या यंग गर्ल आप कह सकते हैं, कि हमारी बेटी ने जब टेबल के ऊपर नमक बिखेर दिया था, तो तुम्हें याद नहीं है उसी दोपहर में हमारा जो कबूतर का घर है जिसमें हम कबूतर रखते हैं वो गिर गया था, याद आया। यानी नमक बिखरा था तो नुकसान हुआ था ना, हमारा कबूतर वाला घर गिर गया था। तो इस तरीके से रिलेट करती है कि नमक आज भी बिखरा है, कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। तो इस तरह से रिलेट करते हैं जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, जोड़ लेते हैं एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट कर लेते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी के अंदर भी तो आपके कभी ना कभी रूबरू कोई इंसान ऐसा हुआ होगा जो बहुत ज्यादा अंधविश्वासी है, एक दो जो भी आपको याद है इंसिडेंट या फिर कोई पर्सन, तो विद एग्जाम्पल ना आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मतलब अच्छा लगेगा देख के सुन के, और मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी जो भी आपको लगता है कि हमारी फैमिली में ये है, हमारी फैमिली में वो है, या हमारा कोई रिलेटिव है वो इस तरह का अंधविश्वास करता है, या फिर मैं खुद ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर, है ना। इससे क्या होगा कि ना हाँ हम लोग एक दूसरे को जानेंगे थोड़ा थोड़ा कि सुपरस्टिशन जो है वो आज भी एक नहीं, मैं खुद भी करती हूँ, मुझे भी कई बार है ना चीज़ों को रिलेट करने में बड़ा मज़ा आता है और रिलेट हो भी जाती है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई हमारी आपस की कन्वर्सेशन, आगे चलते हैं हमारे ऐसे पे। देखिए आगे क्या होता है, देखो वो कहता है कि डिनर कर लेता हूँ ना, मैं जल्दी से डिनर फटाफट से कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि इस तरीके की हरकतें देख के मुझे थोड़ा सा ना अजीब लग रहा था। डिनर कंप्लीट करा और फिर मैंने क्या किया, फिर से एक गलती कर दी। क्या किया, मैंने अपना नाइफ और फोर्क था ना जो, उसको इस तरीके से रख दिया, ऐसे ऐसे। ये क्या है, अनऑर्गेनाइज तरीके से रख दिया, मतलब मैं सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखा। अब ये एक और हो गई ना आफत, क्या कि अब इस तरीके से रखना भी हो सकता है कि कुछ गलत हो, कि ऐसा क्यों रख दिया क्रॉस बना के, ये भी गलत हो सकता है। तो फिर मैंने क्या किया, डर के मारे वापस से उसको सही तरीके से रखा। इस ऐसे में जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको लाइन बाय लाइन स्टडी इसलिए नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि आपके सामने देखिए हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझ में आ सकता है। मैं आपको इसका पूरा डिटेल बता देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा जैसे ही आप इसकी रीडिंग लेंगे ना वैसे। तो क्या हुआ, आई डिस्पोज ऑफ माई नाइफ एंड फोर्क इन 2 पैरेलल लाइन्स, कि मैंने उसको फिर अच्छे तरीके से पैरेलल लाइन्स में रख दिया। यानी मैं इतना ज़्यादा डर गया ना उसको देख कर कि यार ये तो किसी भी चीज़ को कैसे भी रिलेट कर लेगी और उसका कुछ भी मतलब निकाल लेगी, कि फ्यूचर से रिलेटेड कुछ भी निकाल सकती है कि फ्यूचर में ऐसा आदमी अच्छा नहीं हुआ, देखो वो आदमी हमारे घर आया था और उसके आने से ऐसा हो गया, फिर उसने ऐसा बोला तो वैसा हो गया। मीन्स समझ रहे हैं आप। कमेंट करके आपको मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई है क्या जो इस तरीके से करता है, या फिर आप करते हैं क्या। प्लीज़ डोंट हेजिटेट ना, कमेंट ज़रूर करना। देखिए आगे,
It is not difficult for a man to see that a person has conceived an aversion to him. अब देखो क्या होता है, ये चीज़ है ना, वो खुद कह रहा है कि मुश्किल नहीं होता ये सब चीज़ें देखना। मैंने देखा कि वो लेडी जो है वो मेरी तरफ देख रही है, हाँ, और इस तरीके से देख रही है कि जैसे मैंने कुछ बहुत अलग कर दिया, मीन्स बहुत अलग लग रहा था मुझे, कि जैसे मैं उनके लिए अनफॉर्चुनेट हूँ, यानी दुर्भाग्य लाने वाला इंसान हूँ। जैसे नमक बखेर दिया मैंने अपने फोक और अपनी जो स्पून है उसको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखा, अनऑर्गेनाइज तरीके से रख दिया। तो मैंने क्या किया, डिनर ख़त्म किया और फटाफट से मैं वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गया कि मुझे वहाँ से निकलना है। अब जब मैं वापस आया ना, घर आया, मैं गहरी सोच में पड़ गया, बहुत गहरी सोच में पड़ गया कि यार इस टाइप के लोग भी होते हैं, यानी सुपरस्टिशियस फुलेज ऑफ मैनकाइंड। कितना अंधविश्वास है लोगों में, और ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, ये हमारे दुख को बढ़ा देती हैं। देखिए कैसे, हम पहले से अगर सोच लें, घर से निकले हैं और हमारे सामने से बिल्ली ने रास्ता काट लिया। अब जानवर है वो, उसको तो नहीं पता ना किस डायरेक्शन में जाना है, या इंसान आ रहा है तो मुझे उस इंसान से पहले नहीं निकलना, जानवर को तो नहीं पता ये बात। लेकिन हमारे जैसे ही लोग ये चीज़ें सोचते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, इट मीन्स आज हम जिस काम के लिए निकले हैं वो काम हमारा नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें पहले से ही हमारी परेशानी को बढ़ा देती हैं। आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा ये पता चलने वाला है आने वाले टाइम में, लेकिन आपने पहले से अज्यूम कर लिया, इट मीन्स आपकी टेंशन तो स्टार्ट हो गई है ना, दैट डू नॉट प्रॉपरली कम विद इन आवर लॉट एज इफ द नेचुरल क्लामिटीज, मतलब कुछ नेचुरली कुछ हैपन होने वाला है, कुछ ना कुछ नेचुरली होने वाला है, उस चीज को आपने सोचकर पहले ही अपनी जिंदगी में तूफान स्टार्ट कर लिया। समझ रहे हैं? फिर क्या होता है, आई हैव नोन द शूटिंग ऑफ अ स्टार स्पॉइल एट नाइट रेस्ट, मीन्स इस तरीके से जैसे तारे का टूटना होता है ना, तारा टूटा है, कुछ लोग तो इसको अपशगुन मानते हैं कि भाई तारा टूटा। तो कुछ लोग कैसे होते हैं, जैसे ही तारा टूट रहा होता है ना, आइस बंद करते हैं, विश मांगते हैं, हाँ, गॉड से प्रे करते हैं टूटते हुए तारे को देख के। मूवीज वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, वैसे भी सुना होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल है। अब जैसे एक आदमी है, प्यार में है, और प्यार में उसको धोखा मिल गया, उसकी लव वन उसको छोड़कर चली गई, ठीक है, तो उसका चेहरा क्या है, पीला पड़ गया, उदास है वो तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, एंड लॉस हिज एपेटाइट, उसकी भूख खत्म हो गई। ये सब चीज़ें आप कैसे भी जोड़ सकते हो भाई, उसकी रियल जो कंडीशन है उससे भी जोड़ सकते हो, या उसने क्या किया था ऐसा उसके घर पे कौन आया था कि इसकी कंडीशन ऐसी हो गई। समझ रहे हैं? आप रिलेट कैसे करते हैं चीज़ों को, वो है मेन चीज़। अब ये कह रहे हैं कि एक उल्लू जो होता है ना, उल्लू, अब कई बार होता है, कई लोग ऐसे हैं जो ऑल की आवाज़ है ना उससे ज़्यादा डर जाते हैं, उससे मतलब वो चीज़ ज़्यादा उनको टेंशन दे देती है आधी रात में। इवन रोबर्स जो हैं उनकी टेंशन नहीं होती इतनी जितनी कि एक ऑल के बोलने की होती है। मतलब उल्लू है ना, जो उल्लू की आवाज़ आ रही है तो वो तो चोर के डर से भी ज़्यादा टेंशन दे देती है कुछ लोगों को। इसी तरीके से झिंगुर होते हैं, झिंगुर जानते हैं आप, मतलब इंसेक्ट्स होते हैं जो चर्पिंग के साउंड करते हैं। तो झिंगुर जो है ना, उनकी आवाज़ कई बार एक शेर की दहाड़ से भी ज़्यादा जो है ना वो डरावनी लगने लगती है। मतलब लोगों की अपनी मेंटेलिटी है भाई, लोग जो है अपनी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये तो लोगों की सोच है। आगे देखो क्या कह रहे हैं वो, मुझे याद है, कहते कि आई रिमेंबर आई वॉज वंस इन अ मिक्स्ड असेंबली, कि एक बार मैं एक असेंबली में था, एक सभा में था, और वहाँ पर हम लोग लगभग कितने थे, हम लोग थे 13। अब हमें एक वुमन ने अनलकीली नोटिस कर लिया, एक ओल्ड वुमन थी, उसने अनलकीली हमें नोटिस कर लिया कि हम 13 लोग हैं, ठीक है। अब 13 को ना क्या माना जाता है, 13 को मानते हैं ये लोग अपशगुन, यानी कि 13 लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं ना तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अब वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों के अंदर डर आ गया, ऐसा सोचते ही लोग जो है पैनिक हो गए, डर के मारे डरने लगे। इतनी ही देर में हम में से किसी एक ने नोटिस किया, मेरे ही किसी फ्रेंड ने नोटिस किया कि ए फ्रेंड ऑफ माइन नोटिस किया कि एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। तो उसने उस बच्चे को भी काउंट किया और बोला कि हम 14 हैं। अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारी औरतें तो उसी रात बीमार पड़ जाती कि भाई हम 13 लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। समझ रहे आप? कि मेरे एक दोस्त ने ये जब कंफर्म करा ना कि 13 नहीं हम तो 14 हैं, क्योंकि जो एक लेडी प्रेग्नेंट है जिसके पेट में बच्चा है उसे भी तो काउंट करो, इट मीन्स हम 14 हैं, हम 15, हम 13 नहीं है। 13 होना ही तो अपशगुन है, 14 तो अच्छा होता है। तो ऐसा कहकर लोगों का जो डर है वो कम किया। इट मीन्स
14 होना कुछ गलत नहीं है, बट इफ यू आर 13 तो वो गलत है। तो इस तरह से जो मेंटलिटी है ना वो हमें क्या कर देती है, सिक कर देती है, बीमार कर देती है। ओके, आगे देखिए, एन ओल्ड मेड दैट इज ट्रबल्ड विद द वेपर प्रोड्यूस इनफाइनाइट डिस्टर्बेंस, कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कुछ ना कुछ मतलब बोलती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ कहती रहती हैं अपने दोस्तों के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच में, कि बहुत सारी होती हैं औरतें, जैसे बात करती रहती हैं कि भाई मैं ना एक बहुत समझदार आदमी को जानती हूँ, बहुत ज्ञानी है, वो आगे का भविष्य बता देता है। हाँ, जैसे बाबा टाइप्स लोग नहीं होते हैं कि जन्मपत्री देख के वो आगे तक का बता देते हैं कि भाई अब तेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, कुछ भी, ठीक है, आप समझ रहे। ज़्यादा बोलूँगी तो फिर आप लोग है ना इस चीज़ के ऊपर कमेंट करने लग जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा तो होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये जो हमें एडिसन जो बताना चाह रहे हैं वो बात बता रही हूँ कि ये चीज़ भी क्या होती है, एक तरह से हमारी सुपरस्टिशन का ही एक पार्ट है कि हम अंधे भक्त हो जाते हैं। कोई जब बोलने लगता है, बताने लगता है, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हर एक की ज़िंदगी में है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, सामने वाला बोलेगा, हर किसी की ज़िंदगी में है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आई नो अ मेडन, मैं भी एक ऐसी आंटी को जानता हूँ कि जो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही काम करती हैं कि जैसे सिबिल्स होते हैं, सिबिल्स का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाले, है ना। देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, सिबिल्स को नहीं थी, फीमेल प्रोफेट होती है भविष्यवाणी करने वाली। मैं ऐसी मौसी को जानता हूँ जो है ना प्रोफेसीज करती है, भविष्यवाणी करती है। वो मतलब आपको साल के एंड तक का सब कुछ बता सकती है, यानी आज आप उनसे पूछने जाएंगे ना तो वो आपके आने वाले साल तक का बता देंगी, मतलब भविष्य वक्ता है। मैं भी जानता हूँ ऐसी को। ये कह रहे शी इज ऑलवेज सीइंग apparitions एंड हियरिंग डेथ विचेस, मतलब वो क्या है, वो एक तरह से भूतों की बातें सुनती हैं। कहते नहीं भविष्य, आंख बंद कर लेंगे ऐसे और सुनते हैं कि भाई हाँ, और डेथ वॉचेस मतलब वो मौत भी देख लेती हैं, ये भी बता देती हैं कि भाई आप कब मरने वाले हो। इस तरह की मैं भी एक लेडी को जानता हूँ। तो कह रहे हैं कि इस तरह से जो ना सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो खुद भी दांत के दर्द की वजह से बीमार पड़ गई थी। यानी क्या, जो दूसरों का भविष्य बताता है उसे खुद का भविष्य नहीं पता होता क्या। जो ये बता रही है कि आपकी मौत कब होगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आएंगी या गम आएंगे, आपकी नौकरी कब लगेगी, आपकी शादी कब होगी, मतलब इस तरह की बातें जो बता पा रहा है, क्या वो अपने बारे में नहीं जानता है कि भाई मेरे दांत में दर्द होगा या मुझे हार्ट अटैक आएगा या मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो वो पहले से ही प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दे, पहले से ही अपना ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट कर दे। तो इस चीज़ को ना एडिसन ने हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट किया है कि जो दूसरों के बारे में बता रहा है, दूसरों का भविष्य देख पा रहा है, क्या वो खुद का भविष्य नहीं जानता। देखो आगे, such an extravagant cast of mind engages multitudes of people not only in impertinent terrors। इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा डर भर देते हैं। और डर भी कैसा होता है, irrelevant होता है। ऐसा डर होता है जो बिल्कुल irrelevant है, relevant बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हारा आगे का भविष्य बता सकता हूँ, आने वाले टाइम में क्या होगा। ये सब चीज़ें क्या है ना, ये डर भरने की चीज़ें हैं। आपके अंदर खुशी नहीं ला सकती, ये आपके अंदर उदासी भरेंगी। हाँ, आप परेशान हो जाओगे पहले से ही इन सारी चीज़ों को सुनकर। आगे देखिए, फॉर एज इट इज़ द चीफ कंसर्न ऑफ वाइज मैन टू रिटर्न्स ऑफ इविल ऑफ लाइफ बाय द रीजनिंग ऑफ फिलोसफी। तो ये कहते हैं कि जैसे बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना, उनका मेन काम क्या होता है, दर्शन शास्त्र जो होता है, फिलोसफी जिसको बोलते हैं, दर्शन शास्त्र, उनके तर्कों के द्वारा ना, जो तर्क दे देकर जीवन की जो बुराइयां हैं उनको दूर करना होता है बुद्धिमान लोगों का काम। जिस तरीके से, उसी तरीके से जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अंधविश्वास भर भर के और लोगों के जीवन में बुराइयां बढ़ाते हैं, परेशानियां बढ़ाते हैं। यानी समझदार अगर कोई होगा, वाइज मैन जो होगा ना, वो आपको फिलोसफी की बातें करके, फिलोसफी के तर्क देकर वो आपकी बुराइयों को दूर करेगा, यानी आपकी परेशानियों को कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो फूल्स हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो आपकी जिंदगी के अंदर ज्यादा परेशानियां बढ़ाएंगे, वो आपके सेंटिमेंट्स के साथ में खेलेंगे। समझ रहे हैं आप, यानी आपकी जो फीलिंग्स है ना उनके साथ खेलने का काम करेंगे और वो आपकी परेशानी को बढ़ाते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या कहते हैं वो, फॉर माई ओन पार्ट, कि अगर मैं मेरी बात करूं, मेरी अपनी बात करूं ना, तो ये कहते हैं कि मैं ये कहना चाहूंगा इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं। और इन परेशानियों से बचने का सिर्फ एक ही है कारण और एक ही है रिजल्ट, कि क्या करना चाहिए। आई शुड बी वेरी मच ट्रबल्ड वर I endowed with this
diving quality, though it should inform me truly of everything that can befall me. कि ये जो सारी चीज़ें जो है ना, जो मेरे ऊपर आने वाली है, मैं नहीं जानता कि कब आएंगी, कब मैं परेशान होऊंगा, कब दिक्कत आएंगी, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सब परेशानियों के बारे में सोचने से परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो मैं पहले से नहीं सोचता, मैं कभी भी पहले से नहीं सोचता, क्योंकि मेरी जो खुशियाँ हैं ना, ऐसा सोचने से कम हो जाती हैं। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप पहले से परेशानियों के बारे में मत सोचो, भाई जो आएंगी उनको फेस करेंगे, पहले से ही सोच के परेशान क्यों होना। आगे वो क्या बोलते हैं देखो, आई नो बट वन वे ऑफ फोर्टिफाइंग माई सोल अगेंस्ट दीज ग्लूमी प्रेजेंस सॉरी एंड टेरर्स ऑफ माइंड, कि ये हमारे दिमाग के अंदर डर भरती हैं, बस खाली ये जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ डर भरती हैं और कुछ भी नहीं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इन सारी परेशानियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कह रहे हैं कि आई हैव ऑलरेडी पास थ्रू। मैं सारे, अगर मान लो मेरे जीवन के अंदर कोई परेशानी आने वाली है और मैंने उस परेशानी के बारे में पहले से ही सोच लिया, तो आप उस परेशानी से तो पहले ही सफ़र करने लगे। जब आपने सोचना शुरू किया तभी आप उस परेशानी में सफ़र करने लगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको दुखी करेंगी। अब मैं जब मेरी बात करता हूँ तो ये कहता है व्हेन आई ले मी डाउन टू स्लीप, जब मैं अपने आप को लिटा लेता हूँ, यानी कि जब मैं आराम करता हूँ, तो आई रिकमेंड माई सेल्फ टू हिज केयर, मैं अपने आप को उसकी केयर में छोड़ देता हूँ। जैसा उन्होंने यहाँ लास्ट स्टेंजा में बताया कि मैं सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से कैसे दूर रख सकता हूँ। ये कहता है कि कोई पावर है जिसके लिए मैं ये सारी चीज़ें जो है छोड़ देता हूँ, क्योंकि जब मैं लेटता हूँ ना, तो मैं अपने आप को उसकी केयर में छोड़ देता हूँ। अब ये हिज कौन है, ये हिज है गॉड, HIS, हिज में देखिए H कैपिटल किया है ना, यहाँ है गॉड, कि मैं भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ सब कुछ। जब मैं जागता हूँ, व्हेन आई अवेक आई गिव माई सेल्फ अप टू हिज डायरेक्शन, मैं उसकी डायरेक्शन में अपने आप को छोड़ देता हूँ। यानी आप सुपरस्टिशंस के चक्कर में पड़ें, उससे बेटर है कि आप गॉड पर विश्वास करें और गॉड को अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर दें। अमिडस्ट ऑल द इविल्स दैट थ्रेटन मी, कि सारी की सारी बुराइयां जो मुझे डराती हैं, आई विल लुक अप टू हिम फॉर हेल्प। डराती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी तरफ देखता हूँ मदद के लिए, यानी मैं भगवान को बोलता हूँ मेरी मदद करें। एंड क्वेश्चन नोट बट ही विल इधर अवॉइड देम, तो वो क्या करते हैं, वो मेरे से सवाल जवाब नहीं करते, वो या तो उन्हें बदल देते हैं, मेरी जो परेशानी उनको बदल देते हैं, या फिर उन परेशानियों को किस चीज़ में बदल देते हैं, एडवांटेज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप पहले से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये होगा वो होगा, और ऐसे करके अपने दिमाग को परेशान करें, उससे बेटर है कि आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता हूँ। एडिसन बोल रहे हैं ऐसा। 2, हालांकि आई नो नीदर द टाइम नोर द मैनर ऑफ द डेथ, हालांकि मैं ना तो समय जानता हूँ कि किस समय मैं मरूंगा और किस तरीके से मरूंगा, मैं नहीं जानता। आई एम टू डाई, कह रहे ना कि मैं किस तरह से मरूंगा, किस समय पे मरूंगा, मैं नहीं जानता। हालांकि फिर भी आई एम नॉट एट ऑल सोलिटिशियस अबाउट इट, लेकिन मैं इसके लिए टेंशन नहीं लेता, बिल्कुल भी उत्सुक हूँ ही नहीं। मेरे को बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट नहीं है, मुझे इस चीज़ को लेकर वरीनेस नहीं है, मुझे इस चीज़ को लेकर कोई टेंशन नहीं है कि मैं कब मरूंगा, कैसे मरूंगा, क्योंकि आई एम श्योर, बिकॉज आई एम श्योर, क्योंकि मैं श्योर हूँ दैट ही नोज, ही गॉड, वो जानता है दोनों चीज़ कि कौन से समय मुझे मरना है और किस तरीके से मुझे मरना है, ईश्वर जानता है दोनों चीज़। एंड दैट ही विल नॉट फेल टू कंफर्ट एंड सपोर्ट मी अंडर दैम, और वो कभी भी मुझे कंफर्ट देने में और कभी भी मुझे सपोर्ट देने में पीछे नहीं हटेगा, कभी भी नहीं हटेगा। यानी मुझे ईश्वर पर भरोसा है, और ईश्वर पर आप भी भरोसा रखें कि ईश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा। इसलिए अपने दिल से, दिमाग से अंधविश्वास को हटा दीजिए, ऐसा एडिसन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसे था, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर किया कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके फैमिली के मेंबर बन जाइए, ताकि जल्दी से जल्दी हम एक बड़ी सी प्यारी सी फैमिली बना सके हमारे इस यूट्यूब चैनल की। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।